बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक मलिक साहब की जानिब से तेलंगाना बंद का ऐलान किया और वो बंद 29 तारीख मंगल को है और बाहैसियत मुसलमान राशिद खान उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश करता है कि अमन व सुकून से इस बंद को कामयाब हो। ये बंद यति आनंद सरस्वती के खिलाफ है, जो गुस्ताख रसूल है। ये जो गुस्ताख रसूल माजी में भी देखेंगे कि हर वक्त इसने मुसलमानों पे निशाना ताना, इस्लाम पे निशाना ताना, और उसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। और हम शान रिसालत में गुस्ताखी खते बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासत तेलंगाना में एहतजाज हुआ, दिल्ली में हुआ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज हुआ, कई एफआईआर दर्ज हुए, मगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसको डिटेन करती है, मलून को वह हिरासत में नहीं लेती, अरेस्ट नहीं बताती, जुडिशियल कस्टडी नहीं लेती, सलाखों के पीछे नहीं भेजती। ये जो बंद है रियासत तेलंगाना का, ये एक मजबूत और अहम पैगाम भेजने वाला है मरकजी हुकूमत को, उत्तर प्रदेश की हुकूमत को, कि उम्मत मुस्लिमा खामोश बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस बंद के जरिए से मुतालिबा कर रहा है इंसाफ का, और इंसाफ हमारा दस्तूरी हक है। और मैं मरकजी हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूं कि यति आनंद सरस्वती के खिलाफ एनआईए की जांच पड़ताल होना चाहिए और एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जरिए से मुकदमा चलाते हुए उसको इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस में बुक करके उसको सलाखों के पीछे भेजना, ये हमारा अहम मकसद है। हम ये बंद के जरिए से एक मजबूत पैगाम भेज रहे कि हम शान रिसालत में जो गुस्ताखी होते आ रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो बंद रहेगा, ये वॉलंटरी बंद है। कोई जबरन जाके कहीं भी मार्केट पे जोर आजमाइश नहीं करेगा, आरटीसी बसों को नहीं रोकेगा, गलत तरीके से दंगे फिसाद को आगे नहीं बढ़ाएगा। जो बंद करना चाह रहे हैं वो आशिक रसूल की मोहब्बत में बंद करेंगे। जो नहीं बंद करना चाह रहे अपने तिजारतगाह को, अपने दफ्तर को, अपने स्कूल को, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उन पर। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप इस बंद को संजीदगी से लीजिए, कि तो ये मसला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मसला है, अजमत का मसला है, वक़ार का मसला है। आप सड़कों पे ना निकलिए, जुलूसों के शक्ल में जलसे में मुनक़िद कीजिए, चौरस्तों पे जाके सियाही फ्लैग को ना तंसीब कीजिए। ऐसा करेंगे तो कानून सख्ती से आपसे पेश आएगा। मैं आगाह कर रहा हूं पूरे नौजवानों को, ये जो बंद है, ये बंद एक अहम पैगाम भेजने वाला है। ये बंद को समझिए, आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, जिक्र में रहिए, मसाजिद में नमाज अदा करिए, अल्लाह से दुआ करिए मुसलमानों की सलामती के लिए, क्योंकि ये जो मसला है ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है, हमारे मुल्क की सालिमत का मसला है, दस्तूर का मसला है, गंगा जमुना तहजीब का मसला है, सेक्युलरिज्म का मसला है। आज सेक्युलरिज्म खतरे में। आप देखेंगे कि सिकंदराबाद मंदिर में एक वाकया हुआ, हम सख्त मजम्मत करते हैं वाकये के। हिंदुओं के इबादत गाह में कोई जाके कुछ गलत हरकत करता है, उसका दुख हमें भी है, हम भी वो दुख में शामिल है। आपको भी समझना चाहिए कि हमारे भी दिलों में आज दुख है, हम भी संजीदगी से ये मसले को ले रहे हैं, हम भी परेशान हाल में। तो आपका फर्ज बनता, आप भी हमारे दुख का हिस्सा बनिए,
क्योंकि गंगा जमुना तहजीब है, सेक्युलरिज्म यही सिखाता। और ये बंद अहम क्यों है? क्योंकि मरकजी हुकूमत समझ रही है कि कोई भी शान रिसालत में गुस्ताखी करेगा और वो फिरका परस्त ताकतें उनकी हिफाजत करेंगी। आज वही हो रहा है, उसको डिटेन नहीं किया जा रहा है, उसकी हिफाजत की जा रही है। मगर हम पुरजोर कोशिश करेंगे, हमारा एहतजाज बरकरार रखेंगे, दस्तूर के दायरे में रह के करेंगे। तेलंगाना के अमन सुकून को मद्देनजर रखते हुए हम ये बंद का ऐलान करें। और मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूं, ये कोई सियासती मसला नहीं है। राशिद खान कांग्रेस का एक रुकून बनकर आज बात नहीं कर रहा। राशिद खान बाइज़्ज़त मुसलमान बनकर ये बात कर रहा है। मैं पूरे लोगों से गुजारिश करता हूं कि अकायद के झगड़ों को छोड़ो, नाइतफाकी को दूर करो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, इत्तेहाद के एक सफ में अपने आप को बांध लो, बांध के इस बंद को कामयाब करो, क्योंकि हमको एक तगड़ा पैगाम भेजना है। और मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं कि अगर से कोई शर पसंद अंगेज जाकर माहौल को खराब करना चाह रहा, तो अब सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम खामोश अपने घरों में बैठेंगे, हमारे मसाजिद में बैठेंगे, हमारे घरों पे काला सियाही झंडा तंसीब करेंगे, और हम सड़कों पे उतर के तमाशा नहीं करेंगे। हम वाजे तौर पर ये कमिश्नर साहब को कहना चाह रहे, डीजीपी साहब को कहना चाह रहे, और कांग्रेस हुकूमत को भी कहना चाह रहे, क्योंकि हमें पता है कि आज हैदराबाद रियासत तेलंगाना एक कल 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ मुस्लिम बंद का ऐलान जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया है। और बहुत सारी बातें इस एक हफ़्ता पहले ये डिसीजन लिया गया, और एक हफ़्ते से कैंपेन चल रही है। अल्लाह का करम है कि तेलंगाना के शुमाल और जुनूब और फिर उसके साथ मशरिक़ी तेलंगाना के सारे इलाक़ों से जो इत्तला, जो फीडबैक है कि सब वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटीज़ ने बंद का ऐलान किया है, जिसमें तमाम उलमा भी शामिल हैं और मशाइखीन भी शामिल हैं। और हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये कैंपेन चल रही है। मुख्तलिफ़ मार्केट एसोसिएशन से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, और फिर मुख्तलिफ़ वॉक ऑफ लाइफ के जो एसोसिएशंस हैं उनसे मुस्तक़िल समझिए कि राब्ते में हम हैं। और अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। और ये बंद किसी जमात का, किसी तहरीक का, किसी फ़र्द या शख्सियत का बंद नहीं है, बल्कि ये बंद उम्मत मुस्लिमा का बंद है। जितनी जमातें हैं, मशाइखीन हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, सब इस बंद में शामिल हों, क्योंकि रसूल सबके हैं। मसलकों में रसूल को बांटा नहीं जा सकता, जमाती अज़बियतों में रसूल को बांटा नहीं जा सकता। तो न ये जमाती अज़बियतों का मसला है, न ये मसलकों का मसला है। और इस सिलसिले में बारहा ये बात हमारी तरफ से बहुत वाज़ेह गई है कि आप अपना बैनर लगाकर ऐलान कर लें बंद का, आप अपनी तरफ से ऐलान कर लें। बहुत से समझिए कि लोगों ने ये कहा कि भाई आप एक महीने के बाद फिर इस इशू को क्यों रेस कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक महीना या फिर समझिए क्या वक्त गुज़रा है, उसका सवाल नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इक़दामात मरकज़ी हुकूमत या वहाँ की रियासती हुकूमत या मुल्क भर में जो FIR हुए हैं, वो FIR के मुताबिक कोई ना कोई इक़दामात होंगे। और फिर हमारा इंटेंशन ये था कि कोई भी जमात इस इशू को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस मसला है।
میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گستاخ نے جو زبان استعمال کی ہے، یہ بات کمشنر آف پولیس کو، پھر ڈپٹی کمشنر آف پولیس، ایڈیشنل کمشنرز آف پولیس اور مختلف پولیس کے عہدیدار دفتر آتے رہے ان ایام میں، ان کو میں بہت واضح کیا کہ وہ لوگ جو مکے میں رسول کے دشمن تھے، جو رسول سے سمجھیے کہ مختلف جنگیں کیے ہیں، وہ بھی اس قسم کی لینگویج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے استعمال نہیں کیے جو لینگویج ہندوستان کے اس ملعون نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ خالی سطحی جملہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، ایک دستور ہے، دستور کے تحت اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ آنکھ بند کر کے مسلمان اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ سمجھیے کہ بند کا بنیادی مقصد ہے۔ بند کا مقصد کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا یا کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہے، اور ہم مکمل جیک غیر سیاسی طور پر کام کرتی ہے۔ جیک کوئی سیاسی نہیں ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں۔ اس میں کانگریس بھی ہے، اس میں BRS بھی ہے، اس میں CPI بھی ہے، اس میں آواز بھی ہے، انصاف بھی ہے، MBT بھی ہے اس میں۔ تو جیک ایک نان پولیٹیکل فورم ہے مسلمانوں کا، اور یہ نان پولیٹیکل فورم NRC پر اور پھر مکہ مسجد کے آپ کے سیکریٹریٹ کی مساجد کے مسئلے پر اس سمجھیے کہ جیک نے بڑی کامیاب جدوجہد کی ہے۔ تو یہ کوئی سیاسی سمجھیے ایڈوانٹیج کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اس سے کوئی سیاسی ہوں گے، خدا نخواستہ ہماری خبریں کالی ہو جائیں اگر ہم اس کو سیاست کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایمان کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، بہت کلیئر۔ اور مسلمانوں کو بھی اس مسئلے کو ایمان کے رخ سے دیکھنا چاہیے، اس کو جماعتی عصبیت کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ کل جو بند ہے وہ بند سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان اپنا ایک احتجاج اس ملعون کی گرفتاری کے لیے درج کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بند کے لیے ہم سمجھیے کہ نوجوانوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹولیوں کی شکل میں آپ سمجھیے موٹر سائیکل لے کر اسٹنٹ کرتے ہوئے نہ پھرے، اور کوئی گروپ نکل کر کسی کو بائی فورس بند کرانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلوں کا سودا ہے، یہ عشق رسول کا سودا ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب ہماری شفاعت مرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوگی، اور لوگ جب سمجھیے حشر کے میدان میں جن کی زبانیں باہر آ جائیں گی پانی کی پیاس کی وجہ سے، التش التش کے نعرے لگائیں گے، تو حوض کوثر کا پانی ہی ان کی پیاس کو بجھائے گا، اور حوض کوثر کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسئلہ رسول سے محبت کا، عشق کا ہے۔ اب ہم جان لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، نعرے بہت لگتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے کاروبار کو بند کرنے کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔